ये सालिम, और अब इसको पकाना है। और लहसुन ये देखिए कितना प्यारा मज़ेदार हुआ हुआ ये। अब इसको खाने में मज़ा आएगा। इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। और ये टेबल पे लग चुका है खाना मज़ेदार। और ये है टमाटर की चटनी, बहुत टेस्टी वाली है ये। फैब में हुई थी है ना, हाँ। तो मैंने अब आके उसके हाइलाइट्स जो है ना अपलोड किए अपने चैनल पे आप। और अभी यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम और मैं बनाने लगी थी नाश्ता मंसूर के लिए। तो मैंने सोचा कि उनको जल्दी से पहले नाश्ता करा दूँ, क्योंकि फिर हम लोगों ने बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम हैं, घर के भी कुछ काम है और कुछ मंसूर को भी काम थे। तो बस उनको भूख लगी हुई थी, उनका आज दिल चाह रहा था कि वो पराठा खाएं। तो मैंने जल्दी से उनके लिए पराठा बनाने के लिए निकाला। और ये जो देसी घी रखा हुआ है सामने, ये होममेड है, मैं ख़ुद घर पे बनाती हूँ मक्खन निकाल के। तो फिर उस मक्खन से मैं ये देसी घी बनाती हूँ, ये बहुत मज़े का बनता है। तो पता नहीं आज बड़े दिनों बाद मंसूर ने पराठे की फरमाइश की है, वरना वो मोस्टली पराठा बिल्कुल नहीं खाते। तो बस ब्रेड ले लेते हैं, अंडा ले लेते हैं, या खाली चाय के साथ ब्रेड ले लेते हैं। तो आज उनका दिल चाह रहा था कि उनको अच्छा सा बल वाला पराठा बना के दूँ, खस्ता सा। तो बस उन्होंने फरमाइश की तो मैं किचन में आ गई। मैं कहा चल जल्दी से उनको नाश्ता करा देती हूँ, फिर हम जाएंगे घर से बाहर। और यहाँ पर मैं अपने लिए तो बिल्कुल भी पराठा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पराठा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, हज़म भी नहीं होता और मुझे तबीयत मेरी घबरा जाती है। शायद गर्मी है इस वजह से मुझे, सर्दियों में फिर मैं खा लेती हूँ पराठा, पर गर्मियों में तो पराठा बिल्कुल भी नहीं खा सकते आप। तो आज पता नहीं मंसूर का दिल कैसे चाह रहा था, तो मैंने कहा चले उनका दिल चाह रहा था, उनको तो बना के दे दूँ ना। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, ये देखिए खस्ता सा पराठा बन के रेडी हो गया था। और ये देखिए कितना प्यारा मज़ेदार सा मेरा पराठा रेडी हो गया है। ये अंडा बेचारा कचूमर हो गया किस किस के साथ ऐसे होता है, जब आप कोशिश करते हैं कि आपकी टिक्की सही हो, मतलब मत ना टूटे, और तभी ऐसा हो जाता है। देखें, खैर है, कोई बात नहीं। और इधर दूसरा अंडा मैंने तवे पे रख दिया। असल में मैं अंडा बनाती हूँ हमेशा फ्राई पैन में। आज मैंने सोचा कि क्या फ्राई पैन निकालूँ, तवे पे बना लेती हूँ। और वो बेचारा मरुंडा हो गया, टूट गया। खैर है, खा लेंगे। ये देखिए, अब वीडियो बनाने के चक्कर में तोड़ रही हूँ। चलो मैं अंडा बना के फिर आती हूँ। और यहाँ पर मैंने चाय रख दिया और उसमें पत्ती और इलायची डाल दी है। और हम बनाएंगे मज़ेदार सी इलायची वाली चाय। अच्छे से पत्ती पक जाएगी, फिर मैं इसमें दूध डालूँगी। और यहाँ पर चाय में मैंने दूध डाल दिया और चाय हमारी पक रही है मज़ेदार। और यहाँ पर अंडे मंसूर के फ्राई हो गए। और यहाँ पर मेरा नाश्ता, एक स्लाइस और ये अंडा। और इधर मैंने सेट किया है। और ये जो लहसुन का अचार है ना, ये मंसूर बड़े शौक़ से खाते हैं। ये ख़त्म हो गया है, बहुत टेस्टी था ये। तो ये मैं अब और लेकर आऊँगी, आज अभी जाएंगे मार्केट तो ये लेकर आऊँगी। यकीन करिए बहुत टेस्टी है, देसी लहसुन का अचार है, बहुत मज़े का लगता है ये। तो चले नाश्ता लेके जाती हूँ मैं अंदर। बस रेडी है, सिर्फ चाय मैंने डालनी है और फिर मैं नाश्ता लेके अंदर जाती हूँ। और चाय में मैं इस्तेमाल करती हूँ शक्कर, मतलब ब्राउन शुगर, वो मैंने ऐड कर दिया। और बस नाश्ता हमारा रेडी है और अब नाश्ता करते हैं। और अभी सुबह नाश्ता वाश्ता करके मॉर्निंग हमारी हो गई थी आज जल्दी। तो बस बच्चे सो रहे थे, अभी हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया। उसके बाद मंसूर को 2-4 काम थे। मंसूर ने बोला घर से चलते हैं, कोई काम वगैरह कर लेते हैं। मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस अभी निकले हैं घर से। तो देखते हैं आगे क्या क्या ख़रीदते हैं। अभी मंसूर गए हैं मोबाइल मार्केट, सामने उनका कोई काम था, कुछ उन्होंने चीज़ें लेनी थी। आपको पता है कोई वो चार्जर और कुछ बैटरी वगैरह जो भी लेंगे, वो कोई मोबाइल वगैरह लेना था। तो वो गए हैं मोबाइल मार्केट। और जैसे ही आते हैं फिर हम लोग निकले हैं, यहाँ से निकलते हैं। और आगे जो भी ख़रीदेंगे, जो भी होगा, आज का डे जैसा गुजरेगा आपके साथ शेयर करूँगी। आज सुबह से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, आपने देखा है, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद अभी बाहर आए हैं, अभी जो करेंगे आपके साथ दिन भर जो भी होगा शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैंने अपना व्लॉग का स्टार्ट मॉर्निंग से तो ले लिया था, बट उसके बाद आपको पता था हम बाज़ार चले गए थे। घर आए, घर आके फिर 1-2 काम और थे। उसके बाद अभी आए किचन में, क्योंकि हम चिकन लेकर आए थे। ये सालिम, और अब इसको पकाना है। और शाम हो गई है, सबको भूख भी लग रही है। तो महानूर मेरी हेल्प करा रही है, प्याज काट रही हैं और ये रो रही हैं। कोई बात नहीं, आ जाते हैं, मेरे भी आ रहे हैं आंसू, ये काट रही है ना। अभी इसकी करूँगी मैरिनेशन, चिकन टिक्का मैं स्टीम में बनाऊँगी, ठीक है ना, पता है ना। हाँ, चिकन टिक्का बनाएंगे बट स्टीम में बनाएंगे। साथ बनाएंगे प्लेन राइस बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे फाइनल लुक की कैसी होती है ना।
चटनी महानूर बनाएगी टमाटर की। अच्छा, किसी ने पूछा था महानूर ने चटनी बनाई है टमाटर की, उसकी रेसिपी दे, तो आज आप देंगी काइंडली? उसमें शेफ महानूर रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मेरे चैनल पे आके मेरा ब्लॉग देख लेना। अच्छा, चटनी वहाँ जाके देखे बेचारे, और टिक्का यहाँ देखे, चटनी यही दिखानी पड़ेगी। नहीं तो देख सकते हैं तो ना, दोनों चैनल पे कर दो ना, मैं इसके चैनल पे भी देख ले, महानूर बलोच हैं ये। अच्छा सॉरी, महानूर ब्लॉग्स है। होश मैंने तो बताती हूँ, आंखों में इतना लगे। अभी बना लेते जब हैं। बनाऊंगी तो फिर मेरे चैनल अभी अभी नहीं देंगे। हाँ चलो, आप अपने चैनल पे दिखा देना बस। ओके, खुश फिर खुश हो रहे हैं। चले मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या यूज कर रही बना रही हूँ ना, तो आप रिकॉर्ड कर लेना। चलो ठीक हो गया। चलो अभी शुक्र है मान गई है, मैं आप दिखा सकती हूँ आपको। तो कमेंट आए थे मुझे कि वो टमाटर की चटनी का तरीका बता दे। इतने मजे की बनती है ना वो, उसके बगैर ये जो खाना ही अधूरा, ये खाना मजा रेडी। तो सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूंगी इस होल चिकन के लिए, क्योंकि पूरा चिकन लिया ये 1.5 kg है, उसके लिए लेंगे हम 1 प्याली दही। ठीक हो गया, ये 1 प्याली दही है, मैंने बचा लिया, थोड़ी सी ज़्यादा थी। और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 2 और 3 चम्मच। ठीक हो गया, जग देना। और इसको करेंगे हम मिक्स। इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी है, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें ग्राइंड है ये इसके अंदर, ठीक है ना, ये 3 चीज़ों का पेस्ट है। और इसके साथ इसमें ऐड करूँगी मैं लेमन जूस। इसमें ऐड करेंगे हम, 3 लेमन डालूंगी मैं इसमें। अगर बड़े हैं तो आप 2 कर सकते हैं, मेरे पास पिद्दे से थे तो मैं 3 कर रही हूँ। इसका जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये अभी ना जब ये रेडी होगा ना आपको दिखाऊंगी, ये बड़ा चटपटा बड़ा ही टेस्टी बनता है ना ये। मैं फ्राई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फ्राई भी कर सकते हैं इसको, आप अगर चाहते हैं तो इसको फ्राई कर लें, बट मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, मतलब ज़्यादा, हाँ स्टीम हो जाए, मतलब ज़्यादा इसको फ्राइंग पे ना लेके जाऊँ मैं, तो इस वजह से मैं इसको जो है ना स्टीम में बना रही हूँ। आप इस टिक्के को फ्राई भी कर सकते हैं और आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ओवन है ना तो वो भी बन सकता है उसके अंदर। इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 टेबल स्पून है ये भी मिक्स करेंगे। जब इसकी मैरिनेशन है जो कि बहुत ही मस्त मज़े की बनेगी। और साथ में ले रही हूँ टिक्का मसाला, शान का ले रही हूँ 1 पैकेट पूरा। अच्छा, इसके अलावा मैं मसाले चेक करूँगी, अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं नमक ऐड कर दूँगी, अगर मुझे नमक सही लगा तो मैं नहीं डालूँगी। तो अपने टेस्ट के हिसाब से है, आप नमक ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। हम ज़रा आजकल कम नमक, आजकल नहीं वैसे भी, हाँ ज़रा सा थोड़ा बीपी शीपी का मसला जिनको हो ना, थोड़ा चेक करें। तो बस ये हमारी मज़ेदार सी मैरिनेशन तैयार है। और इसके अलावा ना ये 2 जो आपको ये साबित लहसुन नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने ये करना है, इसके ना हम ये जो इसका पेट है ना इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि ये जब स्टीम में नरम होंगे ना तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। ये मंसूर को बहुत पसंद है, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा ये जो प्याज और हरी मिर्च है ना, ये भी इसके पेट में जाएगी, इसको भी अंदर भर के ना मसाले के साथ, तो फिर इसको हम ना स्टीम करेंगे ताकि ये अंदर से ना वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएंगी, तो ये बहुत मज़े की लगेगी चावलों के साथ। तो चले इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपको उसके लिए टमाटर चाहिए? नहीं, मुझे टमाटर चाहिए, चावलों के लिए टमाटर से। अच्छा, अब मैं क्या मशीन ऑन कर सकती हूँ? शोर आएगा, फिर मुझे रोकने दो 1 मिनट, देख लो जैसे दिल करे। और ये अच्छे से देखिए हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है। अच्छा, इस टाइम पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, ज़रूरत ही नहीं कुछ भी इसमें ऐड करने की। 1 टिक्का मसाला का पैकेट काफ़ी है 1 पूरा चिकन के लिए। अब इसको करेंगे मिक्स, इसके ऊपर करेंगे अच्छे से। अच्छा, ये जो मैं ये पीछे कर लेती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाएगा। हाथों को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, ये टेंशन ना लेना, ये टिल्ट लगाया था ना तो कलर लग गया तो उतर नहीं रहा, हालांकि मैंने वॉश किया है, टेंशन नहीं लेनी। तो बस ठीक हो गया। इसको अब अच्छे से करेंगे हम मिक्स, जहाँ जहाँ हमारा कट्स है ना, क्योंकि इसको मैंने कट लगवाया होल चिकन पे ना। 1 मिनट मानो, इसको ना जितने कट्स लगे हुए ना इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करना है। महानूर है ना खाम का पीछे से आके शोर करती रहती है। इतनी परफेक्ट रेसिपी दे रही हो क्या? तो रेसिपी परफेक्ट ही होती है, कोई बनाए तो अगर कोई नमक मिर्च कम हो गई या कोई गलत चीज़ बता दो तो फिर हर कोई अपने हिसाब से नहीं डालता होगा। फिर भी तो मैं जो बता रही हूँ वो तो अच्छा बताऊँ ना, लकी बंदी। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से आपने ना मिक्स करना है। वैसे तो इसको हम ना कम से कम हमें 2 घंटे 3 घंटे इसको ना छोड़ना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि सबको लगी है भूख तो मैं इसको अभी के अभी बनाने के लिए रख दूंगी। आके ना हमें बहुत, क्योंकि इसको 1 घंटा लगेगा कम से कम ना स्टीम में पकने में भी।
बस इसको अच्छे तरीके से मसाज करके अच्छे से मसाला इसमें जज्ब होना ज़रूरी है। हर तरफ से चेक करें कि कहीं से भी रह ना जाए ना। ये देखिए है कितनी प्यारी चिकन है मानो, है ना। बहुत अच्छी। इसके अंदर भी मसाला लगाएंगे ताकि जूसी जूसी सा बने हमारा चिकन। ये देखिए ऐसे करके इसके अंदर मसाला लगाएंगे। और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये देखिए, इसको भी हम इसके अंदर रखेंगे। 2 लहसुन अंदर चले गए, और ये प्याज ये भी इसके अंदर। इसके अंदर प्याजों को जब ये मसाला लगेगा ना उसके अंदर ना अच्छा फ्लेवर आएगा प्याज के अंदर भी। ठीक है, ये प्याज चले गए, लहसुन चले गए, बीच में जितने आ जाए आप उतने डाल दें, ज़रूरी नहीं है आपने सारे डालने हैं, थोड़े आते हैं तो थोड़े डाल दें। अब ये हरी मिर्चें, ठीक है, इसका भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये सॉफ्ट हो जाएंगी, बहुत मज़े की लगेंगी। तो ये देखिए इस तरीके से ना ऐसे हरी मिर्चें भी बीच में ऐड कर देंगे। चलो हो गया। और थोड़ा सा मसाला इन सब्जियों के ऊपर भी मैं डाल रही हूँ ऐसे। चलें जी, अब ये हो गया अच्छे से। जो मसाला बचा है ना वो मैं कढ़ाई में डालूंगी जब इसको रखेंगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ठीक है ना, ये लेग्स के ऊपर अच्छे तरीके से कट्स हैं, उनके अंदर अच्छे से मसाला लगाना है। और अभी ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया, कढ़ाई हमने चढ़ा दी, इसी कढ़ाई में ही बनाएंगे इसको। अब इसको उठाएंगे बड़े प्यार से, उठा के और इसके अंदर। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, अगर ये मिर्चें बाहर भी आ जाएंगी तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना ही है ना हमने बस। और जिसका सारा मैरिनेशन है वो इसके ऊपर डाल देंगे। चलिए, साथ मानो राइस बना रही है और इधर मैंने इसको चढ़ा दिया। ठीक है, अब इस पर ढक्कन देंगे और पानी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि चिकन अपना पानी निकालेगा, दही का पानी जाएगा तो फिर बहुत पानी हो जाएगा। तो ये जो प्याज बच गए थे वो मैं इसके अंदर रख रही हूँ ताकि ये ना स्टीम में बस पक जाएंगे। चलिए, हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको कर दूँगी मैं कवर। ठीक है, ये कवर हो गया। इसको अच्छे से कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कवर ना हुआ तो फिर आपकी स्टीम बाहर जाएगी, जो कि चल अब ये फिट हो गया। ठीक है, और ये जो इसमें होल है ना, इसमें भी कोई मैं टिश्यू वगैरह रखती हूँ ताकि इसका स्टीम बाहर ना आए। और अब इसको हमने ना 1 घंटे के लिए भूल जाना है। ठीक है ना, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए अंदर तक। इसमें अब स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। जब स्टीम स्टार्ट हो जाएगी ना, अभी ये फुल फ्लेम है, तो मैं इसको कर दूँगी मीडियम लो पे, मतलब कम कर दूँगी। फिर इसको मैं 1 घंटे के बाद खोलूँगी। ठीक है, अच्छा, अब ये कंडीशन है, इसको तकरीबन पौना घंटा हो गया पकते हुए। अब इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो गया। अब मैं इसको ना पलट दूँगी किसी चिमटे की मदद से ना। और लाइट गई हुई है यहाँ पर और अंधेरा था, तो मैं मोबाइल की रोशनी में मैंने कहा आपको दिखा दूँ, पता नहीं कितनी देर बाद लाइट आती है। ये देखिए, मसाला अब हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला है, चिकन भी हमारा गल चुका है। सिर्फ मैं इसकी साइड पलटूँगी और इसको उलट पुलट 1-2 दफ़ा करके फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। और अब जो है ना, मैं इसको पलट नहीं रही, क्योंकि पलटने से ना ये टूट रहा है। मैं क्या करूँगी, इसका मसाला जो है ना इसके ऊपर ऐसे डालती जाऊँगी, ताकि जो ये हमारा मज़ेदार मसाला है ना वो इसके अंदर अच्छे तरीके से रच जाए। गल चुका है ये पूरी तरीके से। बस अब इसको डिश आउट करते हैं। इसको ना नहीं डिश आउट मिर्च पकड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ये टूटे ना। हमारा चिकन कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ना बहुत सॉफ्ट हो गया ना, स्टीम में बना ना, इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया। सॉफ्ट ही तो मजे का लगेगा। हाँ, ये एक चीज़। और ग्रेवी है ना, इसकी सारी इसके ऊपर डालूंगी मैं। ये देखिए जो प्याज और ये मज़ेदार से हमारे लहसुन, ये देखिए कितना प्यारा मज़ेदार हुआ ये। अब इसको खाने में मज़ा आएगा। इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं। इतना टेस्टी बना हुआ है ना, ये बहुत मज़े का है। और अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर एंजॉय। और चलो जी, इसकी बना लो, ये रेडी है। यहाँ पे हमारे चावल भी हो चुके हैं रेडी, मज़ेदार किस्म चटनी भी के। रेडी है, टेस्ट करो। हाँ जी, मलाइका भी खा के बताएंगी कैसा है। इतना क्लोज ना आ जाना। नहीं है। हाँ अच्छा, चलो प्लेट्स लगाओ, खाना लगाओ। और खाना लग गया है, अब उधर भी आ गए हैं और ये टेबल पे लग चुका है खाना मज़ेदार। और ये है टमाटर की चटनी, बहुत टेस्टी वाली है ये। राइस भी मानूर ने बहुत मज़े के बनाए हैं। सब लोग आ गए हैं। अम्मी आप भी आ जाओ। और ये देखिए, ये हमारा मेन डिश। सारी करवा लेते हैं। अब इसको कट कौन करेगा?
कट बाबा करेंगे। आप करोगी, मानो ब्लॉग बनाएगी। कट कर दो ना, बस दे दो। सबको कट दे दो। खा के बताओ बुजुर्ग कैसा है। और ये आ गई है मज़ेदार खीर जो मैंने बनाई थी, टेस्टी वाली मज़ेदार खीर। अब खाने के बाद खीर। तो टमाटर की चटनी की रेसिपी इसने मुझे नहीं दी, इसने बोला है मेरे चैनल पे जाके देखें। अपने चैनल का बताओ। महानूर ब्लॉग्स। महानूर ब्लॉग्स इसके चैनल का नाम है, आप वहाँ जाएं। जिसको टमाटर की चटनी की रेसिपी चाहिए थी वहाँ से जाके देख सकते हैं। और एक और बात, इसके अंदर इसने धनिया पुदीना मिसिंग था, घर पे नहीं था, अगर है तो वो डाल दें और भी अच्छी बनेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके चैनल की अलग से पूरी बना दूँगी धनिया हाँ। पुदीना की साथ। क्योंकि वैसे भी मेरा साथ। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था ना, क्योंकि चरखे की रेसिपी अच्छी खासी लंबी है जो मैंने बनाया था। टिक्का स्टीम बहुत टेस्टी बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कैसे बना था। बहुत ही अम्मी था, मैंने बोला है अपने ब्लॉग में कि ट्राई आप जाके महानूर के ब्लॉग देखा करें, बड़े अच्छे ब्लॉग बनाती है। थैंक यू। है ना, चलो मैंने बता दिया अपनी फैमिली को भी। हाँ ठीक है। और इसकी एंगेजमेंट हुई थी कब? 3 महीने पहले हुई थी ना, 3-4 महीने, ज़्यादा हो 6 महीने हो गए। फेब में हुई थी। फेब में हुई थी, है ना। हाँ, तो मैंने अब आके उसके हाइलाइट्स जो है ना अपलोड किए अपने चैनल पे। आप लोगों के इतने अच्छे से कमेंट्स आ रहे थे, इतना प्यार दे रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। thank you बस दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन।